जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए ध्यान दीजिएगा। लगा श्रेणी इतना 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 एक श्रेणी दिया गया है। अब कौन सा श्रेणी है तो इसे आपको जज करना है कि एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है। तो सर जी सबसे पहले आप देखिए, जो भी चीजें हैं यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2√2। आप इसको लिख सकते हो 18 है 9 × 2, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 3√2। आप इसे लिख सकते हो 16 × 2, 16 दूनी 32, तो 16 का वर्गमूल होता है 4√2। आप देख रहे हैं यहाँ पे है 1 × 2, ये 1 2 3 4 इसी तरह करते करते n तक आएगा। लेकिन सभी जगह पे हमारा रूट देख रहे हैं √2 है, तो √2 को बच्चे क्या करो, कॉमन ले लो। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, करते करते कहां तक जाएंगे बच्चे, n तक जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों ये √2 है। 1 2 3 करते करते ये हो गया n नेचुरल नंबर की संख्या हो गया, जिसके बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब सम ऑफ n टर्म। तो सर जी अगर नेचुरल नंबर की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछा जाए क्या होता है, n × n+1/2 होता है। आप ये √2 से 2 को काटोगे तो √2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आंसर होगा n × n+1/√2 होगा। आंसर क्या होगा, n × ये हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा सर क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं, आराम से हम लोग करते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। आगे आइए देखिए, बोला गया है यदि दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है 6 है, 0 मतलब 6.0 है, मतलब 6 ही है, और समांतर माध्य दिया गया, अर्थमेटिक मीन दिया गया है 6.5 हो, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन समझिए। अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्या होता है, √AB होता है, √AB होता है। हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या होता है, 2AB/a+b होता है। ये याद रखेंगे। और ये तीनों में रिलेशन ये भी होता है कि ये अर्थमेटिक मीन बराबर या बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और इससे बड़ा या सबसे बड़ा आपको जो है इससे सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होता है, उससे बड़ा ज्योमेट्रिक मीन होता है, उससे बड़ा अर्थमेटिक मीन होता है। यह सब बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सीरीज होता है, ये भी आप इसे याद रखना होगा, ठीक है बच्चे, इसे भी आपको याद रखना। नहीं बुआ, बराबर भी हो सकता है, हम अभी आपको प्रूव भी करेंगे, इसमें बराबर भी लग सकता है। जो आप बोल रहे केवल ग्रेटर देन नहीं होता, बराबर भी होता है, ये तीनों में रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया दो संख्या के ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन मान लो पहली संख्या a दूसरी संख्या b, इसका ज्योमेट्रिक मीन 6 है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a × b कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते, समांतर माध्य होता है दोनों संख्या का योग a+b/2 कितना होगा, 6.5, तो ये हो जाएगा a+b की मान हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 6.5 दूनी 7 ये कितना होगा, 13 होगा। दो संख्या ऐसा ढूंढिए गुना करने पे 36 आ जाए, जोड़ने पे 13 आ जाए। तो सर जी 9 × 4, 9 चौके 36, और 9 और 4 13। सर जी ये चीजें दोनों सेटिस्फाई कर गया, अपने मन से ढूंढ लिए। लगे इनके वर्गों का अंतर बताइए, तो वर्ग, तो पहली संख्या 9 दूसरी संख्या 4, तो सर जी वर्गों का योग मतलब a² - b² बताना है। a के स्क्वायर 9 के स्क्वायर - 4 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर 81 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। सर जी 1 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, सर जी 6 होगा। 65 हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 65 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे आप मुझे, बोलिए बुआ। किसी बच्चे को कोई समस्या है, आगे ये बच्चे। अब देखो यही वाला चीजें यहां पूछ दिया कि सर जी ये सेम चीजें उसमें से उठा के इसमें पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, अभी ये बताए ए। अभी आपको फिर से हम बता देते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है, मानिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो दोनों का योग दोनों संख्या का एवरेज होता है।
और ये अर्थ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी होता है। और ये हार्मोनिक मीन क्या हो गया, तो सर जी आपका होता है 2ab बटा में a प्लस बी होता है। मेरे प्यारे साथियों एक संख्या ले लीजिए, दो संख्या लीजिए, 1 और 2 लीजिए, आप रेंडमली कोई भी संख्या ले लीजिए, उससे आपका निकल जाएगा। सर ये कैसे सेटिस्फाई करता है, इसे सर ए एम जो होता है वो ग्रेटर देन होता है जी एम से, जी एम जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है एच एम से। सर जी इक्वेशन एक ही सही हुआ। देखो अगर हम इसकी औसत निकाले तो पहली संख्या ए को आप 1 मानो, बी को आप 2 मानो, तो यहां से रखोगे तो 1 और 2 कितना होगा, 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। इसमें रखोगे 2 गुना 1 तो √2 होगा, और √2 की वर्गमूल 1.4। अरे √2 का वर्गमूल क्या होता है, 1.414 ऐसे होता है, क्या होता है, यही होता है ना। तो सर जी एक ही लीजिए ना, एक ही लीजिए, 1.4 ही केवल लीजिए। सर जी यहाँ पे 2 इंटू ए की मान 1, बी की मान 2, और दोनों को जोड़ोगे 3 तो 2 दूनी 4, 4/3, इसको 4 1 ही 4, ठीक है, फिर बच गया 3 3 3 होगा। तो देखो सबसे बड़ा कौन हुआ, 1.5, ये 1.4, ये 1.3, मतलब 1.5 बड़ा 1.4 से, और 1.4 बड़ा है 1.3 से। तो बड़ा वाला तो ये वाला लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन लग गया। अब इक्वल कब होगा, तो सर जी इक्वल की बातें हम आपको करना चाहते हैं, तो सुने इक्वल की बातें। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि a बराबर b हो जाए, मतलब ये 2 2 हो जाए या 1 1 हो जाए, कुछ भी दो संख्या बराबर हो जाए। तो यहां से अगर दोनों बराबर हो जाए तो am आप निकालोगे, अगर बराबर रहेगा तो a प्लस a बटा 2 a प्लस a, तो 2a बटा 2 करेंगे तो यहां से a आया। इसमें रखेंगे a गुना ए, दोनों संख्या बराबर है, ए गुना ए स्क्वायर बराबर में ए, इसमें रखेंगे ए, तो इसमें रखेंगे एक 2 गुना ए स्क्वायर, और यहां से जोड़ेंगे तो ए प्लस ए 2a होगा। तो सर जी ए स्क्वायर 2 गो था, एक कट गए, 2 से 2 कट गया ए, तो यहां भी ए, यहां भी ए, सभी जगह ए हुआ। तो क्या तीनों बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो क्या तीनों बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर जी। तो यहां से आप देख पा रहे सभी का सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप प्यार से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, तो मेरी गारंटी है कि आपको 100% बेहतर समझ में आएगा। कुछ बच्चे हैं कि हम आपको बताएं ना कि अंग्रेज बनने की प्रयास करते हैं, अंग्रेज मत बनिए बउआ, जो बाद में आकर बहुत बड़े आप 30 मार खान समझ रहे हैं, जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अभी आप नहीं बैठे होंगे अलग वाली बात है, आप बैठ कर देखिएगा। इसलिए जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान ले लीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, चलते बनिए, बहुत सारे टीचर है दुनिया में। लगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अब ये चीजें दिया गया है, बहुपद है, अब इसकी मान बताना है। अब अल्फा इंटू, अब क्या है ये, तो सर जी गुणनफलों का योग है, गुणनफलों का योग है। तो सबसे पहले आप रूट्सों का योग निकालिए, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप जानते हैं कि क्वाड्रिक ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में जो है आपका 3 रूट्स होते हैं, तो तीनों रूटों का जोड़ेंगे तो -b/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स को गुना करके सम करेंगे तो क्या होगा, जैसे अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, गामा अल्फा, इसका क्या होता है, तो सर जी c/a होता है, c/a होता है। और रूट्स का गुणनफल, तो सर जी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो d/a होता है, -d/a होता है। तो ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये a होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x ये होता है c हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म हमारा d होता है। आपसे क्या पूछा गया है, तो सर जी ये वाला पूछा गया, तो इसके मान रख दो, c हमारा कौन हो जाएगा, तो ये होगा -1, ठीक है, कि x के आगे में कुछ नहीं तो -1 है, और एक्स क्यूब के आगे में क्या है 1, 1/-1/1, तो -1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1।
सी बाय ए होगा। क्या होगा? सी बाय ए होगा। तीनों चीजें आपको लिखा दी है। अगर मूल्यों का योगफल पूछा जाएगा, रूट्सों का सम पूछा जाएगा, तो माइनस बी बाय ए होगा। दो दो रूट्स गुना करके प्रोडक्ट करके जोड़ पूछा जाएगा तो क्या होगा आपका? उसका होता है सी बाय ए। अगर योगफल पूछा जाएगा माइनस बी बाय ए, और दो दो रूट्स गुना करके योगफल पूछा जाएगा तो सी बाय ए होगा, और तीनों रूट्स का गुणनफल पूछा जाएगा तो माइनस डी बाय ए होगा। माइनस डी बाय ए होगा। तो जिसका यूज करना है कर लीजिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कल भी इसे बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रूट के अंडर में रूट रहे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट रहता है। तो आप प्रयास करना कि यहां दो पहले अलग कर दे, 2 गुना 2 इंटू रूट 3। तो आप 2 की स्क्वायर करके पहले देखो। तो सर जी 2 की स्क्वायर क्या होता है? 4, प्लस में रूट 3 है तो रूट 3 की स्क्वायर करो। सर जी 2 की स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, ये एकदम बराबर आ गया। समझ लेना मामला फिट है। प्लस में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू रूट 2। तो यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी हमारा रूट 3 है। सर जी ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट बाहर निकल कर आ जाता है 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 ये क्या हो गया? x के बराबर। सर जी 1 प्लस में अगर 1 बाय एक्स निकालना चाहते हैं तो इसी का रिवर्स अगर ऐड करोगे, अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसकी स्क्वायर करके देखना है। मने मने में 4, इसकी स्क्वायर करना है तो 3। अगर ये दोनों के अंतर 1 रहे, मामला आपका फिट हो जाएगा। तो 4 और 3 है, तो यहां पे अगर प्लस में निकालोगे, इसका रिवर्स प्लस में जोड़ोगे तो 2 गुनी बड़ी संख्या होता है। अगर माइनस में कोई पूछता तो 2 गुनी छोटी संख्या। सर जी ये क्या लिखे? तो बता रहे हैं। तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा। कैसे सर? 2 की स्क्वायर 4, इसकी स्क्वायर करेंगे 3 होगा। तो ये बड़ा हुआ, स्क्वायर करके देखेंगे कौन बड़ा हुआ। ये 4 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो यही बड़ा हुआ। तो इसकी आंसर चाहिए तो 2 गुनी बड़ी संख्या, 2 दूना 4। अगर हमको माइनस का आंसर चाहिए तो 2 गुना छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है? रूट 3 है। तो आंसर हो जाएगा 2 रूट 3। आंसर क्या हो जाएगा? 2 रूट 3। तो सबसे पहले बताइए, प्लस वाला पूछा तो प्लस वाला का आंसर क्या हो जाएगा? क्या कोई दिक्कत? 2 गुनी बड़ी संख्या, 2 गुनी बड़ी संख्या, और 2 गुनी माइनस रहेगा, 2 गुनी छोटी संख्या। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं बउआ। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। द्विघात समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 99 एक्स प्लस में 127 का शून्यक बताए। तो शून्यक क्या बताया? जब बीच में सभी जगह प्लस नजर आए तो ये गारंटी है कि ऋणात्मक, दोनों का दोनों रूट्स ऋणात्मक होगा। कहीं प्लस माइनस रहता तो उसमें जज करने में दिक्कत होता है। कैसे सर? मूल्यों का योग होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कितना है? 99 बाय 1। तो ये मूल्यों का योग हो जाएगा। कितना होगा सर जी? मूल्यों का योग ये होता है, और मूल्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में बाय ए। तो बताओगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस 99 आएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो सी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर में आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर में आ गया सी बाय ए। तो 127 हो गया। बच्चे कब ऐसा होता है? जब दो संख्या के जोड़ने पे माइनस में आ जाए योगफल, और दो संख्या के गुणा करने पे प्लस में उसकी रिजल्ट आए। तो प्लस में जब रिजल्ट आएगा तो दो नेगेटिव को अगर गुणा करते हैं तबे जाके प्लस में आता है, या दो पॉजिटिव को गुणा करते तबे जाके प्लस में आता है। लेकिन यहां दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो दो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब सभी जगह पे प्लस रहे तो दोनों का दोनों नेगेटिव रूट्स होगा। भाई साहब बीच वाला आप सीधा सीधा समझें, जो समझाए उस बातों को समझिए। देखेंगे पहला प्रश्न, ये सॉरी 7 नंबर देखेंगे। बोला गया है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया, इसे एक वर्गाकार रूप में फिर मोड़ा जाता है। तो उसी तार से अगर पहले एक तार था वो वृत्त के आकार का था, उसे सीधा करके एक वर्गाकार रूप में मोड़ दिया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये समझने की प्रयास करेंगे बच्चे
अगर तार से कोई वर्गाकार चीज था, उसी तार से हम वृत्त बना दिए, वृत्त से वर्ग बना दिए, तो दोनों की परिमाप समान होगा, तार की लंबाई कभी भी चेंज नहीं होगा, तार की लंबाई कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सर जी यहां से क्या होगा कि वृत्त की परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर में वर्ग की परिमाप, वृत्त की परिमाप आप जानते हैं 2 पाई आर, पाई 22/7 आर, आर हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, और वर्ग की परिमाप 4 गुना भुजा, तो यहां से निकल जाएगा 7 चौके 28, इससे ये कटेगा 22 दूनी 44, तो ए बराबर में आ गया, वर्ग की भुजा बराबर में आ गया 44। तो सिंपल क्वेश्चन था, कितना आ गया बच्चे 44। कोई बात नहीं बच्चे, एकदम स्पीड होगा, टेंशन मत लीजिए आप। बोला गया है एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 3 चौके 8 छक्के शामिल है, विकेटों के बीच दौड़कर उसको कुल स्कोर का प्रतिशत ज्ञात करे। बताओगे 3 चौके मारेंगे, एक चौके में 4 रन, 3 चौके में 4 तिया 12 रन हुआ, 8 छक्के मारे, एक छक्के में 6 रन, तो 8 छक्के 8 छक्के 48, टोटल रन आपने खड़े खड़े एक ही स्थान से कितना रन मारे? सर जी 8 2 10 हो गया, और 4 और 1 5 1 6, 60 रन आपने मारा। तो सर जी 120 रन में आप 60 रन एक ही स्थान से मारे, तो दौड़े कितना? दौड़कर 60 रन बनाए, तो प्रतिशत में पूछा है, तो सर 60 रन दौड़कर बनाए, कितना में से? तो टोटल में से 120 में से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, इससे इसको काटेंगे, सर जी 2 बार में जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 50% होगा। तो बच्चे 50% आंसर होगा। बहुत बच्चे 60 मारे होंगे, नहीं बुआ, 50 आंसर होगा। आ गए ये बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई से 80% है, दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। बच्चे यहां से समझने की प्रयास करेंगे, छोड़िए ये सब दिमाग नहीं लगाना है। आप जानते सम चतुर्भुज है, रोम्बर्स है, और सम चतुर्भुज की क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। एरिया पे ही काम करना है, बाकी बात ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। बोला गया तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के x गुना है, x की मान बताइए, बड़े विकर्ण का, बोला गया है बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है, तो बड़े विकर्ण का वर्ग का कितना गुना होगा? बड़े विकर्ण का वर्ग कर देना है, तो बताइएगा। यहां से 80% है, 80 का फ्रैक्शन मान होता 8/10 या 4/5 भी होता, हमने 8/10 ही लिया, तो 8/10 का मतलब होता है ये बड़े विकर्ण और ये छोटे विकर्ण, ये ले लिए, इसलिए अब फ्रैक्शन थोड़ा, अब यहां 5 आ जाएगा, तो इसको आधा करने में या तो कोई चलो ले ही लो, इसकी फ्रैक्शन मान 4/5 होता है। ये बड़े विकर्ण हो गए और ये छोटे विकर्ण हो गए, छोटे विकर्ण, छोटे विकर्ण। तो साथियों आप एरिया सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। सर जी इसको काटेंगे, 2 होगा, 5 दूनी 10 होगा। अब यहां से समझिए 5 दूनी 10 हुआ, बोला गया तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आ गया 10, बोला गया बड़े विकर्ण का वर्ग, तो बड़े विकर्ण का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे, 5 है बड़े विकर्ण, बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़े विकर्ण का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। कितना गुना है? तो सर जी कितना गुना है कैसे निकालेंगे? सर जी यहां से देख पा रहे हैं, सर जी ये इससे कितना गुना करे ताकि ये मिल जाए? सर जी बड़े विकर्ण का x गुना है, सर जी बड़े विकर्ण का वर्ग किए 25 आया, x गुना आपका क्या है? इसकी एरिया, एरिया कितना है? 10 है। सर जी x, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 होगा, 2 होगा, सर जी 2/5, x की मान आ गया 2/5। कितने बच्चे को समझ में आया या कितने बच्चे को नहीं आया? जल्दी से बताएंगे बउआ, बउआ ए बउआ, 2/5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया है 10 7 थीटा इंटू 10 2 थीटा इजकल टू मान 1 है,
तो tan 3 थीटा की मान बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको गुना में है, इधर लेके जाओगे तो बराबर की इस ओर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। सर जी tan 7 थीटा बराबर में 1/tan 2 थीटा। मेरे प्यारे साथियों ये ऊपर लेके जाओगे तो tan 7 थीटा ये बराबर में होगा 1/10 होता है cot थीटा, cot ऑफ 2 थीटा। मेरे प्यारे साथियों tan और cot जब बराबर आने लगे, याद रखना tan थीटा tan अल्फा बराबर में cot बीटा दोनों जब बराबर हो जाए, ये तभी बराबर होता है जब ये दोनों का एंगलों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए। ये चीज याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 90 डिग्री की बराबर हो जाए। आगे बढ़ते बच्चे। सर जी तो ये दोनों tan और cot बराबर नजर आ रहा है, तो दोनों का एंगलों का योग कितना होगा? 60 थीटा प्लस में 2 थीटा बराबर में 90। तो 9 थीटा बराबर में 90, तो थीटा की मान हो जाएगा 10। तो थीटा की मान 10 आ गया। पूछा गया हमसे tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा तो 3 गुना 10 करेंगे 30, तो 30 की मान होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री की मान होगा 1/√3, जिसकी मान पूछा गया है 1/√3 होगा, सी होगा। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते बोला कि k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण दिया गया है, अब बोलता है वास्तविक है, रूट्स कैसा है? वास्तविक और समान मूल है। तो समान मूल के लिए जानते हैं d इक्वल टू 0 होता है विवेचक। d जिसको बोलते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा साथियों। लगे k की मान ज्ञात करना है। आगे देखेंगे यहां से जो समीकरण दिया गया है आप लिख सकते हो कि माइनस में 11x² है, इस और लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। दोनों जगह पे x² है, आप x² क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। सर जी क्या हो जाएगा? तो k प्लस में 11, दोनों जगह पे x² है, x² कॉमन ले लिए। उधर से आप क्या करो 3 को इधर लेके आ जाओ, ये हो गया। ठीक है बच्चे, अब ऐसा करो ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? x। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस में हो, माइनस में क्या हो जाएगा? k प्लस में 3x और उधर इधर क्या है? प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर जी आप जानते हैं कि अगर मूल समान हो तो मूल समान तभी होता है जब b² माइनस 4ac की मान 0 हो जाए। तो b की मान क्या है? ये है, माइनस में है, माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस ही हो जाएगा। तो क्या होगा? k प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4a, a का मान है k प्लस में 11 और c की मान कितना है? 1 है, बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे 3k² प्लस में 9 प्लस में 3 दूनी 6k माइनस में 4k और माइनस में 11 छक 44 बराबर में। सर जी k² होगा और 6 में से 4 जाएगा तो प्लस में 2k होगा, प्लस में k और माइनस में 14 में से 9 जाएगा तो 35 होगा। सर जी 0। ये समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। इसका 2 सॉल्यूशन होगा 35 का। क्या क्या हो सकता है? सर जी ऐसा 2 फैक्टर करो जो कि गुना करने पे -35 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 2k आ जाए। सर जी कर सकते हैं आराम से। 7 गुना -5, 7 बचे 35 और 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा बस। k की मान 7 बराबर के उस ओर जाएगा तो -7 होगा, 5 बराबर के उस ओर जाएगा तो प्लस होगा क्योंकि माइनस में है। तो k की मान 2 मान हो गया। अगर इसके आगे में कोई मान रहता तो इससे इसमें भाग देते, लेकिन कोई है नहीं तो -7 और 5 हमारा आंसर, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। बच्चे कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। लगा 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों, प्रत्येक के निकाले जाने की संभावनाएं समान है। निकाले गए पत्ते के लाल, बोला गया पत्ते के यह तो लाल यह राजा होने की क्या प्रायिकता? तो सबसे पहले समझो 52 पत्ता है, 52 पत्ता में से 26 ब्लैक होता है, ब्लैक रेड। रेड आपका कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, रेड 26, 26 ब्लैक, और ये भी हमारा 13 13 बढ़ता है, 13 13, ये भी 2 भागों में बढ़ता है 13 13। ये होता है आप जानते हैं
क्या क्या होता है बच्चे, ये बताओगे? ये तो हुकुम और चिड़ी हो जाएगा। इधर एक डायमंड होगा और एक ईट होगा, यही होगा ना? तो सर जी आप फेस कार्ड, जिसको राजा बोलते हैं उसको फेस कार्ड होता है, सब में एक एक होता है। इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। ठीक है बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। तो 26 हमारा कितना है? तो 26, ये रेड हमारा 26 है, ये तो होगा ही होगा। बोला है यह तो लाल हो, यह तो राजा हो, तो दो गो राजा तो इसमें आ ही गया। लेकिन ब्लैक का भी दो राजा लोगे तो टोटल घटनाएं हमारे पास 28 बनेगा। टोटल घटनाएं हमारे पास कितना बनेगा? 28 बनेगा। तो 28 घटना बनेगा कितना में से? तो 52 में से। तो यही प्रॉबिलिटी होगा, यही हमारा प्रॉबिलिटी होगा। सर 4 से काटेंगे 7 होगा, 13 चौका 52, 7/13 हुआ। सर क्या हो जाएगा? 7/13। बोला रेड या में प्लस करते हैं, या में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और में गुना करते हैं। चलिए आया समझ में? समान जानकारी हम आपको दे दिए हैं बच्चे कि टोटल 52 पत्ता होता है। 52 में से आप ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे, 52 में से 26 लाल 26 काला होता है। उसमें भी 26 को भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। 13 13 सब 13 13 चार बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तभी पत्ता जो है आपका लाल का एक ही पत्ता 2 होगा, लाल लाल और काला काला। ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या क्या होता है? ये क्या होता है? तो सबसे पहले ये पान समझते हो? पान, ये पान हो गया, और ये ईट होता है, और आगे होता है चिड़ी और हुकुम होता है, और फेस कार्ड सभी होता है। फेस कार्ड सभी में होता है, एक एक फेस कार्ड। तो बोला गया है आप लाल लो या राजा भी लेना चाहिए। तो लाल में 2 राजा और काला में 2 राजा, टोटल 4 हुआ। लेकिन आपको लाल वाला छोड़ देना है। टोटल पत्ता लाल का 28 हो गया, क्योंकि इसमें राजा ऑलरेडी शामिल है। सोचिए टोटल लाल पत्ता 26 है, तो इसमें राजा 2 शामिल है। तो ब्लैक वाला राजा ले लेंगे तो सभी मिला के कंडीशन कितना बनेगा? 28 बनेगा। बोला गया ये संख्या का माद m है। माद होता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग बटा संख्या। जोड़ेंगे 4 2 6, 6 5 11। जल्दी से जोड़ के बताओ। 4 2 6, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24। बच्चे 24 हो गया। कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे, यही हमारा माद हुआ। माद बोला गया m है। काटेंगे तो m की मान 4 आ गया। m की मान 4 आ गया। यहां पे जो m का जो प्रयोग किया गया है, यहां पे 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे बच्चे। अब इसका बोला गया इतना का माद m+1 है। m+1 तो m की मान 4 और 1 5 हो जाएगा, इसकी माद 5 हो जाएगा। अब बच्चे इसको काटो, इसको जल्दी से जोड़ो। 4 3 7, 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 प्लस p, आपकी 22 प्लस में p और बट्टा में संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और इसकी माद जो है वो m+1 मतलब 4 और 1 5 है। इधर लेके जाओगे तो 22 हो जाएगा, प्लस में p 7 5 35, तो p की मान हो जाएगा 13। तो p की मान अगर 13 हुआ, यहाँ पे 13 हो गया। अब बोला गया इसकी माध्यिका q है। तो माध्यिका निकालने के लिए संख्या को आरोही क्रम में पहले सजाते हैं। तो 3 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 के बाद 13, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए संख्या। तो अब माध्यिका निकालना है। माध्यिका को बोला गया है क्या है? तो q है। तो इसकी बराबर क्या हो जाएगा? 3 इधर से लीजिए, 3 संख्या इधर से लीजिए, 3 संख्या इधर से लीजिए, बीच वाला माध्यिका होता है 4 होगा। माध्यिका 4 होगा। बहुलक को r लीजिए, बहुलक r लीजिए। r की मान जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो डाटा मैक्सिमम बार आया, तो 3 होगा बहुलक। आगे बोला गया p प्लस q, आगे जो पूछा गया p प्लस q प्लस r, तो p की मान तो हमारा 13 आ रखा है, q की मान हमारा माध्यिका 4 है और r की मान 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 4 20। आंसर क्या होगा? 20। आंसर क्या हो जाएगा? 20। आगे बढ़ते हैं बच्चे। लगा पहली संख्या का 12.5%। तो पहली संख्या a मानिए 12.5% का मतलब 1/8।
दूसरी संख्या 37.5%, तो 3/8 होता है 37.5%। बोला गया बराबर है, तो बराबर 12.5 की फ्रैक्शन मान 1/8 होता है, 37.5 का फ्रैक्शन मान 3/8 होता है। ये आपको याद होनी चाहिए। सर जी इससे ये कट जाएगा, सर जी ये होगा A/B, 3 इधर 3 हो जाएगा, इधर से 1 होगा, 1 की मान 3 हो गया, B की मान आपका 1 हुआ। बोला दोनों में से बोला गया है पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दे, इसको 3 से 1 घटाएंगे, जैसे घटाएंगे 2 होगा, और इसकी परिणाम हो जाता है कितना होता है 14/28। साथियों बोला दोनों संख्या के योग, तो दोनों संख्या के योग 3 और 1 4, तो 2 की मान अगर इतना है तो 4 करना है, मतलब डबल करना है। इसकी भी डबल कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, 28 56। आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, 14 का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्या कोई दिक्कत बताएंगे बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। लगा या आयाती ने एक वस्तु 13% की हानि पर बेच दी। यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। पहले वो 13% की हानि किया, अब वो 22% का लाभ कर रहा है। कितना अधिक में बेचा? सर जी अंतर निकालने के लिए माइनस से प्लस हुआ है। सर जी ये दोनों जोड़ दोगे तो कितना अधिक हुआ है पता चल जाएगा। -13 से +22 हुआ है मेरे साथियों, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा 35। सर जी 35% अधिक हुआ है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक हुआ है 49 अधिक हुआ है। तो 35% की मान 49, 1% की मान कितना होगा? सर जी इसको भाग देंगे, 7 7 49, 7 5 35, सर जी 7/5 हुआ। आपको 30% लाभ पे चाहिए। जब 30% का लाभ चाहिए मतलब वस्तु 130% में आपको बेचना पड़ेगा। सर जी 1% की मान इतना, तो 130% की मान कितना होगा? सर जी 7/5 गुना में 130%, 130 इससे काटेंगे। सर जी 5 दूनी 10, 6 पंचे 30। अब गुना करेंगे 6 7 42 और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है 28, 182 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर क्या हो जाएगा सी। क्या कोई दिक्कत बच्चे? आइए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं और इसमें आप बताओगे सबसे बोला गया किस योजना में अधिक छूट प्रतिशत है। आप जानते हैं इसमें सक्सेसिव लगा देंगे A+B -AB/100, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट की फॉर्मूला। सर जी दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, और माइनस में ये दोनों गुना करेंगे 30 गुना 35 बटा में 100। सर जी 0 से 0 कट गया। सर जी 65 में से अगर ये 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, सर जी एक अंक के बाद दशमलव घटाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 होगा और ये 54% हो जाएगा छूट। ये पहला छूट 54% है। आगे बोला गया 6 की खरीद पे 4 मुफ्त। इसका मतलब होता है कितना डिस्काउंट कैसे मिला? तो डिस्काउंट निकालने के लिए जो फ्री में दिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल वस्तु को नीचे लिखते हैं। 6 4 10, 10 में 4 वस्तु फ्री दिया तो प्रतिशत क्या बना, कितना प्रतिशत छूट दिया? सर 0 0 गया, 40% का छूट मिला। इसका 5 की खरीद पे 6 मुफ्त, तो 6 ऊपरे और जो मुफ्त में दिया गया 6 5 11 पे, इसका बहुत ज्यादा प्रतिशत नहीं बनेगा। सर 600/11, सर जी 11 5 55, फिर 11 कितना हुआ 11 5 55, 50, ये हो जाएगा। ये देखो कितना होगा 600 होगा, सर 600 होगा, इसको काटेंगे 11 5 55, 50 हुआ, फिर 11 चौके 44, 60 हुआ, फिर 11 5 55। भाई तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 11 5 55, 11 चौके, देखो कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है जी। ये हो जाएगा 11 5 55, ठीक है, 50 बचा,
फिर 11 चौको 44, 60 हुआ, फिर 11 पचे 55, फिर 50 हुआ, फिर 11 चौक 55 हुआ, 11 चौको 44। सर जी इसका डिस्काउंट हो गया 54.45%। कौन ज्यादा है? ये 54.50 है। तो मैक्सिमम छूट किस पे मिल रहा है? मैक्सिमम छूट जल्दी से बताएंगे, मैक्सिमम छूट किस पे मिल रहा है? तो तीसरे डिस्काउंट पे मिल रहा है मैक्सिमम छूट। तो ओनली केवल का केवल तीसरे डिस्काउंट पे, केवल का केवल तीसरे डिस्काउंट पे। देखिए बउआ, कुछ बच्चे केवल यहाँ पे कुछ बच्चे बताते हैं कि सर आप बहुत अच्छा डिस्कशन लेते हैं, ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे केवल जज करने आते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। कुछ बच्चे जज करने के लिए, हम कहते हैं आप अभी स्टूडेंट है, अभी जज वगैरह मत कीजिए, केवल अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत बच्चे जहाँ पे अंग्रेज, मुझे उससे तकलीफ है, ऐसा बात नहीं है, तकलीफ नहीं लगता ऐसा बात नहीं, तकलीफ है, भी इंसान को तकलीफ लगेगा। हम अपनी आज टॉनिक बैच बंद करके हम आपकी क्लास ले रहे हैं, मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है बच्चे। तो अभी हम अपना टॉनिक बैच बंद किए हैं, अभी पूरा जो जिस रास्ते से अभी अब ऑनलाइन सेंटर पहुंचे हैं, उस रास्ते में करीब करीब आपका ऊपर कमर तक पानी भरा हुआ, कमर तक नहीं लेकिन कमर से थोड़ा सा नीचे, मेरी बाइक जो है पूरा का पूरा लगभग में आधा बाइक डूबा हुआ था। हम वहां से भी डिस्कशन आपके लिए हम लेकर, ताकि बच्चे जो है, बच्चे को दिक्कत ना हो, जो छूटा हुआ डिस्कशन हम करा देते हैं। बाकी बात जो है अमरजीत सर तो लेंगे ही लेंगे, आप परेशान क्यों होते हैं? ऐसा थोड़ी कि अमरजीत सर छोड़ दिए या तो नहीं लेंगे, अमरजीत सर लेंगे ही लेंगे। आइए बच्चे, बच्चे बोला गया एक सोनाटा घड़ी 440 रुपया नगद या 200 रुपया नगद डाउन पेमेंट करके एक ही महीने के बाद 244 रुपए के साथ बेची जा सकती है। तो किस्त योजना के लिए जाने वाली ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब ये जो योजना बनाया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? कौन बच्चे बताएंगे? देखो, आपके पास अगर 440 रुपया है तो घड़ी ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, कोई मना किया है? नहीं। तो सर जी हमारे पास 440 रुपया नहीं है, लेकिन डाउन पेमेंट कर दीजिए 200, नगद डाउन पेमेंट जो है, कैश डाउन पेमेंट जो है आपको 200 करना पड़ेगा। तो सर जी 440 की घड़ी है, 200 रुपया अगर हम देते हैं तो 240 रुपया मुझे देना पड़ेगा। लेकिन ये बोला 240 नहीं, एक महीने के बाद आपको 244 देना पड़ेगा। वो आपको जब पैसा देगा बच्चे, तो कुछ ना कुछ तो ब्याज कमाएगा, उससे भी फायदा होना चाहिए। इतना बारिश हो रहा है बच्चे पटना में, थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद पूरा का पूरा आप जानते हैं रास्ते पे, मतलब सड़क पे पानी आ जाता है, गली वगैरह में जो है पानी आ जाता है। ये भीखना पहाड़ी में नहीं है सेंटर, ऑनलाइन सेंटर सर का जो है इधर बाजार समिति वाले महावीर कॉलोनी में है, ठीक है ना। तो उस रास्ते में बिल्कुल पानी लगा हुआ, अगर कभी आप आइए इधर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे इतना आपको देना पड़ेगा। लोन अमाउंट जो कराए आप, जो लोन अमाउंट है वो 240 है, देना पड़ेगा 244। तो बताओ ब्याज कितना बना? सर जी यहां से स्पष्ट दिख रहा है ब्याज के रूप में हम 4 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं सर जी एक महीना में। सर जी आप जानते हैं साधारण ब्याज की फॉर्मूला होता है मूलधन, तो मूलधन आपका कितना है? 240 रुपया। मूलधन गुना ऐसा ही होता है, आप जानते हैं क्या होता है? मूलधन गुना समय। समय एक महीना है, महीना को आप 12 से भाग दीजिए, वर्ष में आएगा। मूलधन गुना समय गुना दर, दर कितना है बच्चे? तो दर आपको पता नहीं है, R%, R/100 बराबर में 4, ये बना, ठीक है बच्चे। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, 100 कर दिए बराबर में ब्याज, ये हो गया। अब अगर कटता है तो काट दीजिए, 0 से 0 गया, इससे काटेंगे 12 दूनी 24, इससे कटेगा 2, तो आर की मान हो जाएगा 10 उस और जाएगा तो 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चला है वो 20% का। कितने का चला है? 20% का। आइए बच्चे, लगे अनिल, विनय और क्या है, चिन्मय के बीच 200 रुपया बांटे गए। अनिल है, विनय है, चिन्मय है,
के बीच में 200 रुपया बांटा गया है। चिन्मय बोला गया विनय को चिन्मय से 50% अधिक धन प्राप्त होता है। इसका अर्थ समझेंगे। 50% अधिक का मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन मान 1/2, अधिक बोला जाएगा तो नीचे से ऊपर जोड़ दो 3/2 हो जाएगा। और जिस संख्या के साथ में या जिस व्यक्ति के साथ में का या से लगा रहे उसे नीचे लिखते हैं। तो बोला गया विनय को चिन्मय से, देखो चिन्मय में से लगा है सर, विनय में भी तो का लगा है, लेकिन परसेंटेज का सटा हुआ कौन है? तो चिन्मय है। तो चिन्मय को कहां दे देंगे? चिन्मय नीचे जाएगा तो विनय हमारा ऊपर जाएगा। तो चिन्मय को अगर 2x धन मिलेगा तो विनय को हमारा 3x मिलेगा। अब आगे बोलता है अनिल को विनय से मिले धन का 150% से 10 रुपया अधिक है। तो बताओगे विनय, अनिल को जो धन मिलेगा वो विनय का धन, तो विनय का धन x है, इसका 150%, तो 150% होता है 3/2 से 10 अधिक है, तो 3 या 9 कितना हो जाएगा? तो विनय का 3x है 150%, 150% का मतलब 3/2 और इससे 10 अधिक है। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? 3 या 9x/2 प्लस में 10, ये हो गया अनिल को मिला है। साथियों टोटल जोड़ेंगे अगर आप 3 2 5 इस सब को जोड़ेंगे योगफल, तो 3 2 5, 5 में 10 और 9, 19x/2 प्लस में 10, और ये टोटल योगफल कितना है? 200। आप इसको इधर करेंगे तो 19x/2 बराबर में 190, इसको काटेंगे तो 10 होगा, x की मान कितना होगा? 20 होगा। x की मान 20 होगा। तो बोला गया अनिल का कितना धन प्राप्त हुआ, अनिल को पूछा गया है, तो यहां पे आप रख दीजिए अनिल का धन मिल जाएगा। अनिल का ही पूछा ना, अनिल का सर जी यहां रखेंगे अनिल भाई साहब को जल्दी से। ये सर कितना हो जाएगा? सर 9x की मान 2 प्लस में 10, इसे काटेंगे 10, 10 गुना 9, 90 प्लस में 10 कितना होगा? 100। 100 धन प्राप्त होगा अनिल को। बोलिए हाँ या ना? आगे आइए बच्चे। बोला गया यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है तो दूध और पानी की अनुपात समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो 9 और 4, मिल्क अगर हमारा 9 है तो पानी 4 लीटर मिला, तो मिल्क अगर 36 रखेंगे तो पानी कितना रखना पड़ेगा? सर दूध कितना गुना हो गया? सर 4 गुना हो गया, तो पानी को भी 4 गुना करो। पानी 4 में 4 गुना करोगे तो 4 चौके 16, तो पानी आपको समान अनुपात बनाए रखने के लिए 16 रखना पड़ेगा। एक बच्चे बोले सर आज मेरा नाम मत लेना, सिकंदर है भाई साहब, ये जानकर ऐसा लिखा है कि सर मेरा नाम ताकि सर ले ले, है ना, जानकर ऐसा लिख रहे हैं। आगे ही बच्चे बोला गया है 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गणित में औसत अंक 60 है। गणित में औसत अंक कितना बच्चे? 60 है। यदि सिर्फ 2 अंक को हटा दिया जाए, सिर्फ का मतलब वर्टेक्स होता है, मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अधिकतम 2 अंकों को क्या करे? अधिकतम 2 पारी को, उसको 2 थी को जो जिसमें मैक्सिमम अंक प्राप्त किया उसे हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम स्कोर, हाईएस्ट स्कोर जो है 90 है, तो कक्षा में उच्चतम अंक क्या होगा? तो है अगर दूसरा अगर 90 है तो एक और जो उच्चतम है जो कि 2 हटाए हैं, कितना शीर्ष हटाए हैं? तो 2 अधिकतम उच्चतम स्कोर को आप हटाए हैं, जिसके से औसत की 2 की कमी हुआ। तो सबसे पहले बिना हटाए टोटल अंक कितने हैं? सर जी टोटल का मतलब योगफल होता है औसत गुना संख्या, औसत 60 है, विद्यार्थी की संख्या 36 है, तो टोटल कितना बनेगा? तो दूसरा मतलब ये 2160 अंक बना है टोटल। इसमें से वो विद्यार्थी को हमने हटाया जो सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो मैक्सिमम अंक प्राप्त किए हैं। तो सर जी 2 विद्यार्थी को हटा दिया गया है, हाईएस्ट वाले को। 36 विद्यार्थी थे, अभी प्रेजेंट में हमारे पास 34 रहेगा, और औसत में 2 की कमी, पहले औसत 60 था अब 58 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 58 गुना 34 करके बताओ कितने बच्चे बताते हो? जल्दी से। 8 चौके 32 के 2,
बाकी हाथ में 3, 4 पंचे 20 और 8 तिया 24, 24 और 20 44, 44 और 3 47 का 7, बाकी हाथ में 4, 47 का 7, बाकी हाथ में 4 और 5 तिया 15, 4 19। देखिए सही बात है या गलत है? 1900। देखिए गुना जल्दी से बताएंगे, सही आया है या गलत आया है? मे भी हो सकता है गुना गलती हो। तो साथियों ऊपर था 36, नीचे है 34, तो 2 विद्यार्थियों की हाईएस्ट योगफल आएगा। इसमें से ये घटाओगे तो सर जी 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो विद्यार्थी क्या आएगा, यहां यहीं पे लिख देता तो स्टूडेंट। सर जी ये 8 होगा, यहां से देख पा रहे हैं 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा। और ये कितना हो जाएगा सर जी? सर 10 में से 9 जाएगा तो आपका कितना होगा सर जी? 1 होगा, 188। तो बोला गया एक हाईएस्ट स्कोर कितना है? 90 है। तो दूसरा का कितना होगा सर? ए प्लस, दोनों का 2 स्टूडेंट था, एक का 90 था, दूसरा का के ए मानो, दूसरा को ए मानो 188। सर 90 जाकर घट जाएगा, उधर कितना होगा सर? 8 8 98 होगा। दूसरा का उच्चतम स्कोर कितना? 98। क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। ये कैलकुलेटिव था या बिना कैलकुलेटिव का हम बता दे क्या? बोलो 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 बोलो। अगर बोलोगे तो मत मत सीखो वो सब, यही ठीक है। पता चलेगा हम जैसे बनाने लगे 1 सेकंड में तो कहोगे सर आते हैं डायरेक्ट उड़ा दिए। सर नहीं समझे, फिर से कोशिश ये कहे नहीं समझे जी। 60 औसत था, 36 विद्यार्थी का, तो योगफल होता है औसत गुना संख्या, इतना आया। 2 विद्यार्थी को हटा दिया, तो 2 विद्यार्थी को हटा दिया तो 34 विद्यार्थी बचा, तो औसत में भी 2 का कमी, 60 औसत था 2 का कमी, तो टोटल इतना। तो जो 2 विद्यार्थी हटा है कितना लेकर, उसका कितना योगफल था? तो सर जितना में से इतना घटाए तो 188 था। तो बोला एक विद्यार्थी का 90 अंक था, तो दूसरा का विद्यार्थी का कितना था? तो दोनों मिलकर 188, तो 90 188 से घटा दिए तो 98 अंक दूसरा विद्यार्थी का था। बहुत बड़ा चीज तो था नहीं। आगे ये बोला गया आर्य ने 800 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपया चुका दिया। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया का भुगतान करे ताकि कर्जा मुक्त हो जाए? देखो सबसे पहले तो आप 800 रुपया कर्जा जैसे लोगे तो 1 साल में ब्याज क्या बनेगा सर? 10% की फ्रैक्शन मान 1/10, 10 में 1 रुपया का ब्याज बनेगा, 11/10 ब्याज बनेगा। 0 से 0 कटा, 11 8 सर जी 880 रुपया ब्याज बना, जिसमें से कि कर्जा आप 400 रुपया चुका दिए। तो अभी भी हमारे पास मूलधन के रूप में 480 रुपया है। अब ये दूसरे वर्ष पे ये काम करेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, तो ब्याज लगेगा 11/10। ये कट जाएगा तो आंसर होगा 8 8 4 12 और 4 1 5। तो दूसरे वर्ष के अंत में 528 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। दूसरे वर्ष के अंत में 528 रुपया चुकाना पड़ेगा। 480 मत दे, ये 1 वर्ष और रखोगे ना पैसा 480, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा ना। ये बताएंगे, बोला गया ए और बी एक कार्य को 14 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेला काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करे। मेरे प्यारे साथियों ए और बी एक कार्य को 14 दिनों में और 18 दिनों में करता है। देखोगे यहां से टोटल वर्क लेंगे, तो ए से अगर कोई काम करवाओगे तो 14 दिन में करेगा, बी से करवाओगे तो 18 दिन में करेगा। सबसे पहले इसके एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 63 63 दूनी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 126 126 होगा। 14 दिनों में 126 काम, तो 1 दिनों में 9 काम करेगा ए। 18 दिनों में 126 काम, तो 1 दिनों में 7 काम करेगा। ये क्षमता आगे बोला गया है। ए 6 दिन अकेला काम करता है, तो ए 1 दिन में 9 काम, 6 दिनों में कितना करेगा? 9 छक्के 54 काम करेगा, और वह काम छोड़ देता है। तो अगर 126 में से 54 काम ए कर दिया तो बचा कितना काम? सर जी यहां से देख पा रहे हैं 6 में से 4 जगह तो 2 हो गया, और 12 में से 5 जगह तो 72 काम शेष बचा है।
ये जो शेष बचा है मेरे प्यारे साथियों, ये कौन करेगा? तो सर जी ए तो छोड़ दिया, बी करेगा। सर 72 है, बी अगर एक सात के हिसाब से पर डे काम करता है, 10 10 70, तो 10.2/7 दिन में शेष काम को समाप्त करेगा। सर क्या होगा? बी। सर क्या होगा? बी। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं सर शॉर्टकट भी सिखाइए। मैं शॉर्टकट अगर सिखाने लगा तो दिमाग हिल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन की बात कर, अब मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन अगर आप बोले हैं तो मेरा शॉर्टकट कितना खतरनाक होता है ये आप देखो। एक लाइन का एक बार थोड़ा सा हम टॉनिक दिखाना चाहते हैं इसी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आप बोलोगे तो हम सभी क्वेश्चन में दिखाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप टॉनिक देखो। सीधा सीधी बात है, बोला है A14। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट अगर आप बर्दाश्त कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बोलता है A 6 दिन काम किया। पूरा काम अगर 14 दिन में देते तो 14 दिन में पूरा काम ये कर देता, लेकिन 14 दिन में पूरा काम, नीचे में टोटल काम लिखेंगे, 14 दिन में से 6वें दिन काम किया तो क्या दिन का काम बच गया? सर 14 में से 6 चल गया तो बताओगे 8/14 काम बचा, तो कौन करेगा? तो बी करेगा। तो बी कितना दिनों में काम करता? तो 18 दिनों में, तो बी 18 से गुना कर दिए। सर जी अगर आप काट दोगे इसको 2 से तो ये कितना होगा? सर जी ये हो जाएगा आपका 7 और ये 9, 9 8 72, 72/7 आया 10.2/7 दिन। आंसर। नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाओगे भाई, देख लो। बोलिए आया या नहीं आया? आप बोलोगे इसमें तुम जिसमें काम छोड़ता उसमें लगाओगे, एक एक सेकंड में बनेगा। आवाज नहीं है? देखिए अगर आप थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है आप लोग से, ये बात आप समझिए। आप लोग समझते क्या है कि ये टॉनिक वाले टीचर है, पीआरटी वाले टीचर है? नहीं बुआ, टीचर को बांटिए मत, कौन सा टीचर क्या है। आवाज बढ़ाइए, आवाज है? साउंड ओके? एक बार लिखेंगे साउंड अच्छा है, ठीक है? सारे बच्चे बताओगे? आइए बच्चे, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सर जी ये जो है 6 ही दिन तक काम किया, करना था 14 दिन में, तो 6/14 और बचा कितना? तो सर जी 8/14 बच गया। कोई बच्चा यहीं पे काट देगा, इसको यहीं पे उड़ा देगा। 6/14 है, उड़ा देगा तो कितना होगा? 3/7। 7 में से 3, 7 दिन करना था, 3 दिन किया तो बचा कितना? तो सर जी बच गया 4/7। तो कौन करेगा? बी करेगा। तो 18 चौक 72, 72/7, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस बात पे एक शायरी हो जाए। अरे शायरी आप ही सुना दो, अब शायरो शायरी का मुझे शौक नहीं है। बोला गया है ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभे को कवर करेंगी? यदि ट्रेन 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर है और ट्रेन अपनी यात्रा शुरुआत में एक पॉल से को पार करती है। शुरुआत में एक पॉल को पार करती है, बिल्कुल स्पीड होगा, टेंशन मत लीजिए। एक पॉल को पार करेगी तो सर जी सबसे पहले बताओ ट्रेन कितना दूरी गई है? तो सर जी दूरी बराबर मतलब 4 गुना समय, 45 गुना 4 करेंगे तो साथियों 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 16 और 2 180 किलोमीटर। इतना दूरी ट्रेन कवर किया, लेकिन 180 किलोमीटर से काम नहीं चलेगा सर, इसको मीटर बनाइए 1000 से गुना करके, तो ये इतना मीटर की दूरी हो गया। तो देखोगे शुरुआत में ट्रेन एक पोल को पार किया था, तो देखो सबसे पहले पोल का कंडीशन में क्या होता है? 1 2 3 पोल है समान दूरी पे, मानिए 50-50 का दूरी है, ठीक है, 50 मीटर 50 मीटर। तो अगर दूरी को कवर करना हो तो दो डिस्टेंस कवर किए हैं तो 3 पोल की जरूरत पड़ता है।
तो शुरुआत वाला एक पोल एक्स्ट्रा है बच्चे। तो पोलों की संख्या जब गिनना है तो एक पोल के बीच में कितना का दूरी है, 50 का। तो 50 से भाग देकर एक पोल शुरुआत वाला प्लस कर देते हैं। पोल की कंडीशन में जब भी रहेगा तो एक पोल प्लस करना है। सर 0 से 0 काटे, सर जी इसको काटेंगे तो सर जी ये हो जाएगा 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 0 0। सर 3600 प्लस 1, तो 3601 पोल होगा। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। क्या बच्चे कोई दिक्कत? आगे ये बुआ बोला गया है एक जल धारा, बोला गया है एक जल धारा की चाल, मतलब धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा और स्थिर जल में एक आदमी या नाव की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है। बोला गया धारा के दिशा में 37 किलोमीटर अगर तैराओगे तो समय क्या लगेगा। सर जी धारा के साथ में, धारा के साथ जाओगे तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाता है। धारा के विपरीत जाओगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाता है। तो धारा के आप जो है धारा के दिशा में जा रहे हो तो सर जी समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी गए हो 37 और चाल हो जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा। नाव की चाल मतलब आदमी की तैराक की जो चाल है, आदमी की तैराक की चाल 6 है और धारा की चाल 3 है। तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 के स्पीड से जाएगा। सर 9 चके 36, ये हो गया, बचा कितना, 1। तो 1 जो बच जाता है उसको ऊपर लिखेंगे तो 4.1/9 घंटे लगेंगे। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बच्चे, सी। आगे आइए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम 8 आभास संख्याओं का योग 7 से विभाज्य करने पे किसके बराबर होगा। तो मर्दे सबसे पहले बताइए, आभास संख्या, प्रथम आभास संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता बच्चे। ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे लेकिन 1 से बड़ा। 2 से पहली आभाज 2 होता है जो कि सम भी है और आभाज भी है, ये क्वेश्चन पूछता है। और विषम से 3 से स्टार्ट होता है। सर जी 2 + 3 + 5 + 7 प्लस में 11 प्लस में 13 प्लस में, जल्दी से बताओ 13 के बाद कितना होगा सर जी, 17 प्लस में 19, 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर जी बोला 7 से विभाज्य कीजिए, सभी को जोड़ेंगे, 3 2 5 10 17 17 और 11 28 और 13, सबको जोड़िएगा तो 77/7 होगा। इसको काटेंगे, भाग देंगे तो भागफल हमारा 11 होगा, 11 के बराबर होगा। क्या बच्चे कोई समस्या? बोला गया है ऐसी संख्या जब भी रहे ऊपर में समथिंग रहे और नीचे में 2 रहे, 2 पर पावर m, 2 पे पावर कुछ भी, केवल 2 रहे तो ये शांत होता है, याद रखना है। या कुछ भी रहे नीचे में केवल 5 रहे तो ये भी शांत होता है, याद रखना, शांत दशमलव होता है। ऊपर में कुछ भी रहे 2 गुना 5 पे पावर n रहे तो ये भी शांत होता है। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा, 2 के साथ में अगर 3 रहा तो अशांत हो जाएगा। मतलब 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी रहेगा तो अशांत दशमलव होता है। लेकिन ये नहीं पूछा है, ये पूछा इसमें कितना अंक के बाद दशमलव होगा। तो सर जी यहां आप समझने की प्रयास करेंगे, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 पंचे 20। तो ऐसा कीजिए, एक 5 और लगा दीजिए ऊपर नीचे। क्यों ऐसा किए बता रहे हैं। तो ये 4 और 25 चौके 100, नीचे में डबल 0 आएगा तो ऊपर में 2 अंक की बाद दशमलव होगा। तो ऊपर में या तो इसमें, इससे 4 पंचे 20 से आप इसमें भाग दे दीजिए 37 में। तो सर जी ये होगा कितना होगा, 37 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है। और ये कितना होगा जी, यहां पे होगा, आप देख लीजिएगा 2 अंकों के बाद दशमलव होगा। कितना होगा बच्चे, 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 पॉइंट। भाग देकर इधर बड़ा रहेगा तो नीचे से ही पकड़ते हैं, जितना 2 उतना 5 करोगे अपने मन से। ये 2 गो 2 है तो 2 गो 5 करो, ऊपर में भी एगो 5 दे दो अपने मन से और नीचे गिन लो, उतना ही अंक के बाद दशमलव होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताएंगे। बोला गया 2 संख्याओं का मौसो 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, कितना है, 6400 है।
संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद है, मतलब नंबर्स ऑफ पेयर बताना है शर्तों को पूरा करते हुए, जो भी ऊपर में कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को पूरा करते हुए। समझिएगा बच्चे, आइए ध्यान दीजिएगा। बोला दो संख्या का मौसो कितना है, 8 है। तो सर जी अगर मौसो 8 है तो पहली संख्या होता 8a, दूसरी संख्या होता 8b। तो याद रखना है, अगर संख्या मौसो दिया गया है, महत्तम समावर्तक दिया गया है, तो उस महत्तम समावर्तक में जो संख्या लोगे महत्तम समावर्तक उसमें होगा ही होगा, बिना एचसीएफ का काम नहीं चलेगा। संख्या, दोनों संख्या के गुणनफल पूछा गया, दोनों का गुना करोगे 8a गुना में 8b कितना है 6400। सर जी 8 8 64 खत्म हो जाएगा बच्चा 100। तो a गुना b का मतलब हो गया 100। अब बताओ दो नंबर ऐसा ढूंढिए जो कि गुना करने पे 100 हो जाए, लेकिन बीच में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, वो प्राइम नंबर हो, सआभाज्य संख्या हो। सआभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसमें कुछ भी कॉमन आपस में ना कटे, जिसकी एचसीएफ 1 हो। सर जी पहली संख्या होगा 1 गुना अगर 100 ले तो 100 हो जाएगा, तो 100 होगा तो ये पेयर पॉसिबल है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 गुना 50 नहीं ले सकते हैं सर, क्योंकि 2 कॉमन है। और कुछ तो सर जी 4 गुना 25 ले सकते हैं, इससे आगे 5 गुना 20 नहीं ले सकते, 10 गुना 10 नहीं ले सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 2 पेयर होगा। कितने ऐसे संभव है पेयर, तो 2 पेयर संभव है। आंसर होगा क्या बच्चे, आगे बढ़े। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? देखिए अगर पूरा समझ में आ रहा है तब तो डिस्कशन कराने के बाद मुझे कोई फायदा है, आपको भी फायदा अगर हो रही तो, और नहीं तो फिर हम डिस्कशन नहीं लेंगे। जो छूट जाएगा अमरजीत सर लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो वो पेंडिंग ही रहेगा। आप नीचे में करते क्या हो, सबसे पहले बात, जो बच्चा केवल आएगा वीडियो देखने के लिए वो डायरेक्ट लिख, अरे भाई साहब हम भी पढ़ा रहे हैं ना, तुम पढ़ के तो पहले देखो समझ में आता है या नहीं आता है। डायरेक्ट अंग्रेज बनने लगते हो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। और अगले बार से अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्लास नहीं लेंगे, फिर जो पेंडिंग है वो पेंडिंग ही रहेगा, इसमें कोई कुछ भी बोल ले हम नहीं लेंगे। आप इस बात को समझ लीजिएगा। बोला गया है 10 3 थीटा और 10 6 थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 1 सेकंड में उड़ा देता हूं। अब जैसे देखो इसी 10 को इधर लेके जाओगे तो 1/10 होगा, तो 1/10 10 ऊपर जाएगा, 1/10 थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। तो जैसे 6 को इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा सर जी, 10 ऑफ 3 थीटा बराबर में 1/10 6 थीटा। तो ये सर ऊपर जाएगा तो 10 3 थीटा, 10 3 थीटा बराबर में कॉट 6 थीटा। अभी अब थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, क्या बताए थे, अगर 10 अल्फा और कॉट बीटा दोनों बराबर नजर आए तो सर जी ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का एंगलों का योग 90 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि ऐसा इसलिए होता है, कॉट 90 माइनस थीटा घटाओगे तो ये 10 थीटा के बराबर होता है, इससे ये इसको प्रूव किया जाता है। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो सर जी ये दोनों का एंगलों का योग 6 थीटा और 3 थीटा 9 थीटा बराबर में 90 होना चाहिए। तो सर थीटा की मान 10 हो गया, थीटा की मान 10 हुआ तो यहां रखोगे तो सर जी 30 थीटा है, 1 2 थीटा नहीं है, 30 थीटा है। सर जी 30 थीटा है तो सर जी 30 थीटा के जगह पे 10 रखोगे तो 300 थीटा हो गया। अब 300 डिग्री की मान कौन बच्चे बताएंगे, बहुत भारी समस्या है। तो इसको लिख सकते हो 10 360 ऐसे लिखो, 180 गुना 2 360 माइनस में 60 तो 300 हो जाएगा। ये यही चीजें हम लिखे। तो 180 क्यों लिखे सर, तो सर जी ये क्वाड्रेंट सुनोगे, क्वाड्रेंट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, एक्स एक्सिस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है।
टेन का टेन रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। तो सर जी आप समझिए केवल कोऑर्डिनेट देखना रहता है, कोऑर्डिनेट केवल देखना रहता है आपको। तो सर जी आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे, ये इसको बोलते हैं ऑड पाई, इसको क्या बोलते हैं? ऑड, ऑड पाई। इसको बोलते हैं इवन पाई, इस और जो होता है उसे इवन पाई बोलते हैं। तो सर जी ऑड का मतलब ये 180 होता है और ये 360, 360 होता है, मतलब 180 गुना 2 होता है। सर जी 180 गुना 1 ऑड हुआ, 180 गुना 2 360 इधर, तो ये इसकी मान इधर है और इसमें से कुछ घटेगा तो यहां पे हम लोग कहां पे आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरा में 10 पॉजिटिव होता है। तो सर जी यहां पे हो जाएगा माइनस में 10 60 डिग्री। तो सर माइनस में 10 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के मान होता है √3, तो -√3 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे ये बच्चे लगा 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है और यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाता है। सीढ़ी को दीवार की और कितना दूरी तक ले जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाए? समझिए बच्चे, ये आपका दीवार है और ये आपका सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी से कितना तक है? सर जी 5 मीटर का सीढ़ी है और 3 मीटर है। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट 3 मीटर यहां पे टचिंग है। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा यहां से यहां तक। अब इसको इधर खिसकाओगे तो ये यहां जाएगा। तो बोला गया इसको इधर कितना खिसका दे ताकि इसकी लंबाई जो कितना हो जाए? 4.8 मीटर हो जाए। तो सीढ़ी की लंबाई थोड़ी बढ़ेगा, सीढ़ी तो 5 ही होगा। सर जी इसकी यहां से यहां तक की लंबाई निकालो। सर जी इसकी लंबाई अगर निकालना रहेगा सर जी क्या हो जाएगा? बी की लंबाई, बेस की लंबाई निकालो, बी बराबर में कर्ण स्क्वायर 5 की स्क्वायर माइनस में लंब की स्क्वायर 8 की स्क्वायर। तो इस पे लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दोनों जोड़ोगे तो ए प्लस बी तो 9.8 इंटू में ए माइनस बी, 5 में से ये जाएगा क्या होगा? 0.2 तो जाएगा, उड़ेगा। सर जी यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 196/100। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है जी? 14 होगा और 100 का वर्गमूल 10, तो 1.4। तो बी का मान हो जाएगा 1.4, यहां से यहां तक हो जाएगा 1.4। 4 में से कितना खिसकाना पड़ा? 4 में से 1.4 खिसका दिए तो ये हो जाएगा 6.3 में से 2 जाएगा 2.6 मीटर, इस और ले जाना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। चलिए साउंड ठीक हो गया है, बैटरी चेंज हो गया है। आगे बढ़ते बच्चे। बोला गया दी गई आकृति में अगर अगर पी पी बी से पी की लंबाई 20 है तो इधर अगर 20 है तो इधर भी 20 से होगा, ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। आगे बोला गया ओ ए 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या हो गया, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, ठीक है बच्चे। तो बोला गया है कि वृत्त वृत्त और P के बीच न्यूनतम दूरी, तो वृत्त ये है और P का ये न्यूनतम दूरी, इसकी मान निकालना है। तो सबसे पहले इसकी मान, टोटल की मान निकालिए। सर ये टोटल की मान कैसे निकलेगा? देखिए ये 15 है, ये इस पे 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री, ये 20 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा? एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5। आप 5 से गुना करेंगे 15 होगा, 5 से गुना करेंगे 20 होगा, ये 25 होगा, ठीक है। तो ये 20 है, ये 15 है, तो यहां से यहां कितना होगा? ये पूरा O से P, तो सर O से P हो गया हमारा 25 हो गया, ट्रिपलेट के कारण 90 डिग्री के सामने। तो सर जी ये यहां से यहां तक क्या है? सर O से C त्रिज्या है, केंद्र से सरकमफ्रेंस पे मिला हुआ 15 है और ये पूरा 25 है। तो सर जी यहां से यहां कितना होगा? सर 25 में से 15 घटाएंगे तो P से C कितना होगा? 10। न्यूनतम दूरी कितना होगा? 10। आंसर क्या होगा? बी। न्यूनतम दूरी कितना होगा? 10। न्यूनतम दूरी 10 होगा। अगर ये जानते उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो कि 2 4 और ये कितना है? 7 9,
तो जोड़ने वाली 1:2 में है। मेरे प्यारे बच्चे, आप जानते हैं अगर ये P का निर्देशांक निकालना, इसको इधर गुना करते हैं, इसको इधर गुना करते हैं। साथियों इधर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x क्वाड्रेट में गुना करेंगे 2 दूनी 4 प्लस में इधर गुना करेंगे 7 और ये दोनों को जोड़कर भाग 3 देते हैं। आप सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे। इधर आप y क्वाड्रेट में गुना करेंगे 4 दूनी 8, इधर 9 और जोड़ के भाग देंगे 3। ये 7 4 11/3 होगा। ये 9 और 7 कितना, 9 और 8 कितना होगा, 8 और 16 एक 17, 17/3, 11/3, 17/3। सर क्या हुआ, बी। बोला गया x बराबर में a cos थीटा प्लस में b cot थीटा, y बराबर में b cosec थीटा प्लस में a cot थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधा सीधा ये करोगे तो देखोगे यहां से a स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी होगा, ये a माइनस बी होगा। ई अब सुनोगे, क्योंकि ये बीच में माइनस है तो इससे ये कट ही जाना है, एक तो कट ही जाना है, बीच में माइनस होगा, क्योंकि दोनों में सेम चीजें हैं, दोनों में सेम चीजें हैं, केवल इस आगे पीछे है। तो मेरे प्यारे बच्चे दिमाग एकदम नहीं लगाना है, एकदम क्या लगाना है, तो देखोगे इसका और ये ए कॉमन लोगे तो ये ए स्क्वायर में होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। बीच में अगर ये आप लोग बी है और इसमें बी है, तो अगर आप ये दोनों में करोगे कॉट स्क्वायर थीटा, सुनोगे कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस में ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉटेक स्क्वायर थीटा, इसको आगे करेंगे इसको आगे करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर होगा। तो यहां से सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन जाएगा। ठीक है, 1 होकर ये ए ही होगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आज जिनको निकालना है उनको सीधा सीधा ए कॉसेक प्लस में बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस में वाई एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर है, वाई की मान है बी कॉसेक थीटा प्लस में ए कॉट थीटा। आप करते रहिएगा, कीजिएगा, आपका आ जाएगा बच्चे। ठीक है, लगा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त के अन्य 2 वृत्त स्पर्श करता है, तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। 3 वृत्त है इस प्रकार रखे हुए हैं, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, 1 2 3, इस भाग का क्षेत्रफल, बोला इस प्रकार घिरे हुए कि इस भाग की क्षेत्रफल इसको बताना है, शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन का बताना है। तो बच्चे केंद्र से अगर इसको मिलाओगे, यहां से यहां मिलाओगे, इसको यहां से यहां मिलाओगे, इसको मिलाओगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 1 2 3 3 गो सेक्टर घटा देंगे तो ये जो घिरा हुआ वृत्त का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगलों का योग कोण कितना होगा, 60 डिग्री होता है, और यहां से यहां 3.5 3.5 कितना हो जाएगा, 7, टोटल इधर 3.5 3.5, तो त्रिभुज की भुजा हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। सर जी एरिया होगा, शेडेड रीजन की एरिया होगा जिसकी पूछा गया है, क्या होगा, इस भाग की एरिया होगा, त्रिभुज की क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 7 गुना 7। ठीक है, माइनस में क्या होगा, तो 3 गो वृत्त है तो 60 डिग्री का है, 60 या 180, तो 180 डिग्री, 3 त्रिज्यखंड है, तीनों त्रिज्यखंड का तीनों कोण जोड़ लेंगे 180 हुआ, पूरा एक कंप्लीट एंगल बनता है। कंप्लीट वृत्त बनाओगे 360 डिग्री का होता है, तो ये कितना है, तो सर जी वृत्त का ये आधा भाग है, 3 को अगर त्रिज्यखंड लेंगे 60 डिग्री का तो 180 डिग्री बनेगा, तो 180 डिग्री पूरा संपूर्ण वृत्त लेते हैं तो 360 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री वृत्त का आधा होता है, मतलब वृत्त की आधा, या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री, बात वही पड़ेगा 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो सर जी पाई r कितना है, तो r सर जी इसका 3.5 है, r स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री है, और बट्टा में कितना है सर जी 360 डिग्री गुना में 3, तो 3 गो है, 1 2 3 गो त्रिज्यखंड है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड घटा देंगे, ये होगा 6 और ये आधा, देखो आधा हुआ ना बच्चे, आधा हुआ। तो अभी 4 से 7 में भाग दोगे तो 3.5 होगा,
मतलब 4 को 2 बराबर भागों में बांटो, 2 गुना 2, इसमें भाग दो 3.5, 3.5 यहां भी है, तो यहां भी 3.5 गुना 3.5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, तो सर जी केवल √3 बचेगा, और इधर से 3.5 कॉमन ले ली तो पाई बटा केवल क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, पाई बटा 2 बच रहा है, पाई बटा 2 बच रहा है। तो सर जी ये हो जाएगा 25 25 4 तिया 12, इतना हो गया, साढ़े इतना का होता है 1.732, और पाई का मतलब होता है 1 पॉइंट दिया गया है। पाई की मान अब 22/7 और पहले से 2 है, 14 ले लो, है ना, कट जाएगा 11, 11/7, 11/7 को क्या ले सकते हो, 7 1 7 दशमलव होगा, तो 7 4 11 40, 7 5 35, और कुछ लोगे, छोड़ दो, अब यहां से समझो 12.25 ना, इसमें से ये जाएगा 0 होगा, 0.2 के करीब में आ रहा है, 0.2 के करीब में, तो आप लमसम में आंसर बता दीजिए बच्चे कितना होगा, सारे बच्चे बताओ, एक लमसम में गुना गुना भाग करके आंसर बताइए। आप 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप गुना भाग करेंगे तो लमसम में 1.967 के करीब में आंसर आएगा, आप हटाकर गुना कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे, सी होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। बोला गया है एक बहुभुज में आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के योग का 3 गुना है, तो आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और बाह्य कोण होता है 360 डिग्री, इसका 3 गुना है ये आंतरिक कोण, 3 गुना कर दिए, 18 दूनी 36, 3 6, तो n-2 बराबर में 6, तो n बराबर में 8 हो जाएगा, n की मान 8। ये भाई साहब आते हैं लिखते हैं अमरजीत सर क्लास कब से लेंगे, जब अमरजीत सर क्लास अभी लेते तो हम क्यों लेते, ऐसे बच्चे मेरे क्लास में मत आया कीजिए, अगर पढ़ना है तो आइए, नहीं पढ़ना है तो मत आइए, सर का शेड्यूल लगा हुआ है, सर अभी बिजी है, सर जैसे फुर्सत में आएंगे सर क्लास लेंगे। आप लोग मुझे परेशान करके रख दिए सर कब आएंगे, अरे सर आएंगे तो क्लास लेंगे अपना, सर नहीं है तो पीछे वाला डिस्कशन हम करा रहे हैं ना, हम रेगुलर का तो करा नहीं रहे हैं, तो जब स्थिति बना के रख देते हो यार तुम लोग, छोड़ दे अभी नहीं कराएंगे, छोड़ देते हैं, कल से हम डिस्कशन लेंगे ही नहीं, मतलब गजब हाल है, मुझे समझ में नहीं लगता है, क्या गलत पढ़ा दिए इसको हम, नहीं बताओ गलत पढ़ा दे तो पढ़ाना ही छोड़ देंगे हम, पढ़ाना ही छोड़ देंगे। अरे भाई हम आपके सेवा में आए हैं, हम चाह रहे कि जो डिस्कशन नहीं हुआ कम से कम आप तक वो वीडियो किसी भी माध्यम से जो पढ़ने वाले बच्चे उसको तो पढ़ने दीजिए। सर क्लास ले रहे हैं, अमरजीत सर ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, कल से डिस्कशन सर लेंगे, आप उनका डिस्कशन रेगुलर जो सेट चल रहा है वो कीजिएगा, जो छूटा हुआ मुझे कराने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, ऐसे भी अंग्रेज का रिजल्ट नहीं होता है। बोला गया 10 मीटर लंबे खोखले स्टील पाइप की सभी सतहों को पेंट करने की लागत ज्ञात करे, जिसकी आंतरिक और बाहरी व्यास दिया गया है, तो व्यास से काम नहीं होगा, आंतरिक मतलब है 15/2, 15/2 करोगे त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या हो जाएगा 7.5, और बाहर की त्रिज्या हो जाएगा बड़ी आर 7.5/8 करेंगे, ये 17/2 करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 8.5 हो जाएगा। यदि सतह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लागत खर्चा है 0.15 रुपया, मतलब 1 सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं है, तो ऊंचाई को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 10 है इसको 100 से गुना करेंगे, इतना सेंटीमीटर हुआ, छोटी त्रिज्या हो गया 7.5, बड़ी त्रिज्या हो गया 8.5, ठीक है बच्चे, सभी को पेंट कराना है, तो कर्व सरफेस एरिया में पेंट होगा, तो खोखला बेलन है, खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन आप जानते हैं इस टाइप से होता है, अंदर भी पेंट कराना है बाहर भी पेंट कराना है, तो इसका होता टोटल सरफेस एरिया अगर पेंट कराओगे साथियों तो 2 पाई
एच, 2 पाई बड़ी आर प्लस में छोटी आर, 2 पाई बड़ी आर प्लस में छोटी आर इंटू एच प्लस में 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए ताकि ये एगो वृत्त, ये आपका रिंग जो है, दो गो रिंग है, तो एक रिंग आप जानते हैं इसे वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो दो गो रिंग आपको नजर आएगा, इसमें भी पेंट करना है, सभी जगह पे टोटल पेंट करना है, तो इसे भी लेना पड़ेगा। तो साथियों यहां से 2r यहां भी है, 2r यहां भी है, तो 2r हम कॉमन ले लेते हैं। r प्लस r ये दोनों जोड़ेंगे तो सर जी कितना होगा? सर जी ये हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा। 16 इंटू एच हमारा कितना है? 1000 प्लस में r माइनस आर, इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर घटाएंगे यदि आप, तो सर जी ये कितना होगा? सर जी एक बार जोड़ दो, ये दोनों जोड़ोगे, एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ये दोनों जोड़ोगे तो 16 और ए माइनस बी ये दोनों घटाएंगे तो कितना होगा? सर 1 होगा, तो 16 का 16 ही हो गया। सर जी इसको कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई की मान 22/7 और इसको कॉमन लेंगे 16 होगा और यहां से 1 बचेगा। तो सर जी 16 को अगर कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया? सर जी 1000 प्लस में 1, सर जी ये 2 गुना में 7/16, तो डायरेक्ट लिख देते 1001। सर 7 से काटेंगे, इसको कट जाएगा, 7 21 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 7 तिया 21। सबको गुना करके बताओ बच्चे, और गुना करके जो भी आएगा रेट इसका कितना है? इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब पेंट कराने का रेट है 0.15 रुपीज। तो उड़ाएंगे, नीचे में 100 आएगा, आप 2 से काटेंगे इसको तो ये 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 3 बार में, इसको सबको गुना करोगे, किसको किसको? 22 गुना 16 गुना 143 गुना 3/10। तो गुना करके आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताएंगे गुना करके बच्चे। इकाई अंक चेक कर लीजिए, सब में तो वही होगा इकाई अंक। ये आंसर होगा आपका, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए बच्चे, लगा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाले एक वृत्त में अंकित है। बोला जाता है कि त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करे। बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज जो है क्या है? तो एक वृत्त के अंदर जो है अंकित है, ओ वाले केंद्र वाले में, और इसकी त्रिज्या आप जानते हो परित्रिज्या कितना है? 12 है। तो सर जी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या होता है a/√3 होता है, समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या होता है a/2√3 होता है। सर सर ये परित्रिज्या यहां से कितना है? सर 12 है, तो 12 a/√3, इसको इधर करोगे तो a बराबर में 12√3, तो a होता है त्रिभुज की भुजा 12√3 है, आपकी ऑप्शन नहीं है, 12√3 होगा। अब इसकी मान आप मुझे बताएंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 5 कोसेक स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस में अब ये थीटा छोड़ दिया, थीटा लिखोगे, कॉट को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सर जी कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। सर जी अभी दोनों साइन साइन है, सेम है। सर जी 5 गो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, एगो प्लस में घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। सर जी 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। सर जी आप जानते हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर जी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा, इससे ही कट जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर जी? 2। 45 फुट कर दो, ऐसे भी तो दिख रहा है क्वेश्चन
इजी है। बोला गया एक आयताकार खेत को तीन तरफ से घेरा जाता है, तीन तरफ से घेरा गया, इधर से इधर से इधर से घेरा गया, 30 फीट एक किनारा को खुला छोड़ देता है। मतलब कोई किनारा होगा 30 फीट का खुला छोड़ देता है, एक किनारा, हम समझ गए ये आयताकार खेत है, इसकी एक किनारा 30 फीट है। बोला जाता है खेत का क्षेत्रफल दिया गया, तो आयताकार खेत है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में 690 है। अगर लंबाई 30 हुआ तो चौड़ाई कितना होगा देख लेंगे, 690, इससे काटेंगे तो 23 या 69, तो चौड़ाई हमारा हो गया कितना हो गया, 23 हो गया। देखिए इसको बोला गया घेरा गया है, बाउंड्री करोगे तो इधर से इधर से इधर 30 फीट वाला एक मुमा छोड़ दिया है, ये खुला है हमारा, ये क्या है, खुला है, ये खुला है। तो सर जी यहां से यहां 30, इधर हो गया 23, चौड़ाई 23 आया है, इधर चौड़ाई भी 23 आया है। तो बाड़ लगाना है, तो बाड़ मतलब रस्सी खींचना, बाउंड्री करना है, इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर खुला रहेगा। तो सर जी कितना होगा, तो सर जी हो जाएगा 23 प्लस 30 प्लस में 23, 23 कितना हो जाएगा, 3 3 6, 3 2 5 2 7, 76, क्या हो जाएगा 76। आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बोला जाता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर एक पिरामिड बना है, एक घन है, एक घन है, और इस घन के ऊपर, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, एक पिरामिड बना है। एक क्या बना है बच्चे, पिरामिड बना है, ऐसे करके एक पिरामिड बना है। बोला गया रखा गया है कि पिरामिड के आधार घन के पृष्ठ का पूर्णतः ढक लेता है। ये घन के आकार का जो भुजा है, आधार, आधार मानिए घन की आकार में, इसको पूरा ढक लेता है। लगा पिरामिड की ऊंचाई दिया गया घन की भुजा का 3 गुना है, तो घन की भुजा कितना है, तो घन की भुजा ए है, ए मतलब ए 10 है, तो ऊंचाई इसका पिरामिड की ऊंचाई होगा इसका 3 गुना, 30 होगा, कितना होगा 30 होगा, 3 गुना है। लगा पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा का 3 गुना है। तो इस पूर्ण पिंड का आयतन ज्ञात करें। आयतन होगा क्या, तो सबसे पहले घन है ये, तो घन की आयतन भुजा क्यूब प्लस में पिरामिड की आयतन, तो पिरामिड की आयतन 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, आधार क्या है, आधार की एरिया गुना में ऊंचाई इंटू हाइट। तो सर जी ए क्यूब, भुजा कितना है घन का, तो सर जी 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, प्लस में 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो प्रत्येक घन की पृष्ठ पे ये बना है, तो घन की पृष्ठ पे बना है, प्रत्येक घन की पृष्ठ होता है वर्गाकार, घन के पृष्ठ कैसा आता है, तो वर्गाकार होता है, तो वर्ग की क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 10 गुना 10 100 होगा, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 30 है, 30, 3 से 3 कट गया, तो सर जी 1000 इधर और 1000 इधर, कितना होगा 2000 होगा। आंसर क्या होगा 2000। टॉनिक बैच बंद है क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्लास ले रहे हैं और इस गली में जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, इसी रीजन के वजह से टॉनिक बैच बंद किए हैं। ऐसे कोई मेरा पर्सनल रीजन बैच बंद करने का नहीं होता है। और ये 9 to 10 और 6 to 8 वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए हम उस बैच को बंद किए हैं। लेकिन ये जो बच्चे अभी पढ़ रहे, कुछ बच्चे को तो कदर है लेकिन कुछ बच्चे को कदर नहीं है। कुछ बच्चे केवल आएंगे, उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, निकल जाएंगे, उनको तो पढ़ना है नहीं। आ गया ये बच्चे, ये बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दो समांतर जीवाएं हैं। क्या बच्चे, दो समांतर जीवाएं हैं, ये हो गया दो समांतर जीवाएं, एक जीवा ये है, एक जीवा, दोनों वृत्त के केंद्र के विपरीत साइड है। बोला गया है केंद्र ये है तो ये एक इधर है एक इधर है। बोला गया एक्स वाई और पी क्यू, एक्स वाई की 12 है और पी क्यू की 16 है, त्रिज्या 10 दिया गया है, दोनों समांतर जीवाएं के केंद्र के विपरीत है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताए। इसको केंद्र से मिलाओगे तो 90 डिग्री होगा, यहां से भी इसको इधर मिलाओगे 90 डिग्री, इसी का दूरी निकालना है। केंद्र से इधर मिलाओगे त्रिज्या होगा 10, इसको इधर मिलाओगे तो त्रिज्या होगा 10। आप जानते हैं कोई भी वृत्त अगर जीवा है, केंद्र से इसको मिलाओगे 2 बराबर भागों में बट जाएगा, 2 बराबर भागों में बटेगा। ये 16 है तो कितना होगा, ये 8 होगा। तो एक ट्रिपलेट होता है,
ये कितना है, पूरा 12 है तो ये 6 होगा। ये कितना होगा बच्चे, तो 16 2 बराबर भागों में बटेगा तो ये 8 होगा। ये 12 है पूरा, तो 2 बराबर भागों में बटेगा तो ये 6 होगा। तो ये 6 हुआ, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। इसका दुगुना करोगे तो ये 6 होगा, इसका दुगुना करोगे तो 8 होगा, इसका दुगुना करोगे 10 होगा। ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 होगा। एक ट्रिपलेट 3 4 यही होगा। तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हुआ 6। तो केंद्र से दोनों वृत्त की जीवाई की लंबाई कितना हो गया, 8 6 14 हो गया। 8 6 14 सेंट। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है।